और इस नए डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मार्केट में लिटरली आपका सर्वाइवल तय करता है। शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ सिनेरियो से। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 2020। एक ट्रेडर ने पूरे कन्विक्शन के साथ मार्केट में एंट्री ली। डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, एनालिसिस एकदम परफेक्ट, ट्रेंड भी फेवर में था। मतलब सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था जैसा प्लान किया गया था। लेकिन फिर मार्केट का मूड अचानक से बदल गया। बिना किसी वार्निंग के एक जायंट, बहुत ही वायलेंट कैंडल आई। मार्केट इतनी तेजी से और इतने अग्रेसिव तरीके से मूव हुआ कि उस ट्रेडर का स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गया। और पता है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या थी? स्टॉप लॉस हिट होने के कुछ ही मिनट्स बाद मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चला गया जो उसने इनिशियली प्रिडिक्ट किया था। डायरेक्शन करेक्ट होने के बावजूद कैपिटल पूरी तरह वाइप आउट हो गया। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर एनालिसिस इतना परफेक्ट था तो फिर स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? देखिए, प्रॉब्लम एनालिसिस में थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम थी मार्केट की वॉलेटिलिटी को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट करना। डायरेक्शन तो सही प्रेडिक्ट कर ली थी, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कितना बम्पी या खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 1, द हिडन मार्केट डेंजर। असल में बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर आता है। ज्यादातर बिगिनर्स सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन जो सीजन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक और बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पूछते हैं, मार्केट कितना वायलेंटली मूव करेगा। क्योंकि मार्केट सिर्फ ऊपर या नीचे जाने का गेम नहीं है, ये उस मूवमेंट की इंटेंसिटी का भी गेम है। सेक्शन 2, डिकोडिंग एवरेज ट्रू रेंज। तो इस हिडन डेंजर को मेजर कैसे करें? यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर की, एवरेज ट्रू रेंज, या शॉर्ट में कहें तो ATR। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ATR मार्केट के एवरेज वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। यानी कोई स्टॉक या इंडेक्स जनरली दिन भर में कितना बड़ा मूव दे रहा है। लेकिन यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है। ATR आपको डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट मूवमेंट का साइज रिवील करता है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे। सेक्शन 3, द वॉलेटिलिटी हाईवे। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए दो अलग अलग रोड्स हैं। एक है बिल्कुल स्मूथ सीधा हाईवे यानी लो वॉलेटिलिटी, और दूसरा है एक बहुत ही खतरनाक टेढ़ा मेढ़ा माउंटेन रोड यानी हाई वॉलेटिलिटी। अब सोचिए, अगर एक गाड़ी दोनों रोड्स पर बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही है, तब भी उस पहाड़ी रास्ते पर रिस्क और रिक्वायर्ड कॉशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा ना? मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। असल में ATR एक मार्केट प्रेशर मीटर की तरह काम करता है। जब ATR लो होता है तो मार्केट जैसे एक काम ब्रीडिंग स्टेट में होता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, एक स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जैसे ही ATR हाई होता है, मार्केट का मूड एक वायलेंट हार्टबीट जैसा हो जाता है, अग्रेसिव मूवमेंट्स आते हैं और रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेक्शन 4, सॉल्विंग द स्टॉप लॉस प्रॉब्लम। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फेल होते हैं, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर देखते हैं वो है एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस पर रिलाई करना। फिक्स्ड पॉइंट्स या परसेंटेजेस का यूज करना सच में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। खुद सोचिए, अगर मार्केट डायनामिकली चेंज हो रहा है, उसकी वॉलेटिलिटी बदल रही है, तो आपका स्टॉप लॉस स्टैटिक कैसे हो सकता है? फिक्स्ड स्टॉप लॉस या तो बहुत टाइट हो जाते हैं, जो थोड़े से ही मार्केट नॉइज में हिट हो जाते हैं, या फिर अननेसेसरीली वाइड हो जाते हैं, जिससे एंड में लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स स्टैटिक नंबर्स पर भरोसा नहीं करते। उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। वो ATR का यूज करके अपने स्टॉप लॉस लेवल्स कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन साइजिंग डिटरमाइन करते हैं और एक डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब मार्केट की करंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से उनका स्टॉप लॉस ऑटोमैटिकली एडजस्ट होता है। ये एक जरूरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सेक्शन 5, वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजन्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। ATR सिर्फ रिस्क ही नहीं बताता, ये अपॉर्चुनिटीज का भी हिंट दे सकता है। मेजर ब्रेकआउट से ठीक पहले एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैकेनिकल सीक्वेंस प्ले आउट होता है। पहले मार्केट में एनर्जी बिल्डअप होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। फिर धीरे धीरे कैंडल्स का साइज बड़ा होने लगता है। और सबसे बड़ा हिंट, ब्रेकआउट आने से ठीक पहले ATR अचानक से ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स इसीलिए ATR को इतनी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि यही बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का अर्ली सिग्नल होती है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा हिडन डेंजर भी छिपा है। बिगिनर्स अक्सर इस हाई वॉलेटिलिटी को बहुत एक्साइटिंग और मज़ेदार समझते हैं,
लगता है कि बस अभी जल्दी से बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल्स की नज़र में हाई वॉलेटिलिटी का मतलब होता है हाई रिस्क और स्टॉप लॉस हंटिंग का खतरा। ऐसे टाइम पर मार्केट एक प्रेडेटर की तरह एग्रेसिवली स्टॉप लॉसेस हंट करता है, और इन एग्रेसिव मूवमेंट्स में फेक मूव्स या ट्रैप्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब मार्केट वाइल्ड होता है, प्रोफेशनल्स और भी ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। सेक्शन 6, ऑटोमेशन एंड एल्गोरिथमिक ट्रैकिंग। अब आजकल के इंट्राडे मार्केट्स को ही देख लीजिए, कितने फास्ट मूविंग होते हैं। जहां सेकंड्स मैटर करते हैं, वहां ये सब मैनुअली कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी वजह से मॉडर्न ट्रेडिंग इकोसिस्टम्स में ऑटोमेशन का रोल इतना बड़ा हो गया है। जैसे एल्गोक्रैब स्टाइल ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं, वो इंस्टेंटली इन ATR स्पाइक्स, वोलेटिलिटी ब्रेकआउट्स और रिस्क एक्सपेंशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सिस्टम्स ऑटोमैटिकली डायनामिक स्टॉप लॉस लेवल्स कैलकुलेट करते हैं और रियल टाइम में स्मार्ट रिस्क अलर्ट्स डिलीवर करते हैं, ताकि सिचुएशन के हिसाब से तुरंत अडेप्ट किया जा सके। सेक्शन 7, द अल्टीमेट सर्वाइवल एज। ये एक कोड है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कैन डिस्ट्रॉय इवन द राइट एनालिसिस। गलत रिस्क मैनेजमेंट आपके एकदम सही एनालिसिस को भी बर्बाद कर सकता है। मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने से पहले उसके रिस्क लेवल्स को समझना और कैलकुलेट करना ही एक सीजन्ड प्रोफेशनल की सबसे बड़ी पहचान होती है। और इसीलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ATR की जो असली ताकत है, वो एंट्री सिग्नल्स देने में नहीं है। उसकी रियल पावर है प्रोटेक्शन। मार्केट की इंस्टेबिलिटी को ठीक से समझना और अपने कैपिटल को हर हाल में बचाना, ये अंधाधुंध प्रॉफिट्स चेज करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्या ATR मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है? इसका बड़ा ही सिंपल और क्लियर आंसर है, बिल्कुल नहीं। ATR कोई मैजिक क्रिस्टल बॉल नहीं है जो फ्यूचर बता देगा, लेकिन ये मार्केट का करंट डेंजर लेवल जरूर रिवील करता है। ये बहुत स्ट्रिक्टली और क्लियरली बता देता है कि मार्केट इस वक्त शांत है या फिर किसी बड़े एक्सप्लोजन के मोड में आने वाला है। तो एंड में सब कुछ एक ट्रेडर के अपने एनालिटिकल अप्रोच पर आकर रुकता है। आने वाले ट्रेड्स में क्या ATR एक शील्ड की तरह आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा, या फिर वही पुरानी फिक्स स्टॉप लॉस वाली आदत दोबारा जीत जाएगी? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि रिस्क को समझना ही इस मार्केट में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा एज है। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी स्ट्रैटेजी में अप्लाई करके देखिए। मिलते हैं आपसे अगले डीप डाइव में।